शहनवाज जी, बिग पिक्चर की हम बात करते हैं तो बिग पिक्चर में कई सारी चीजें आती हैं। सवाल खड़ा यह होता है कि ममता दीदी को टीएमसी कहते हैं, टीएमसी को ममता दीदी कहते हैं, इसीलिए मैं उनका नाम ज्यादा बोलूंगा। ममता दीदी वर्सेस बीजेपी या ममता दीदी वर्सेस लेफ्ट और कांग्रेस, ये एक सवाल आता है। मैं आपसे इस चीज जानना चाहूंगा, अभी इस वक्त ममता दीदी वर्सेस बीजेपी में कौन है? कौन सा वो नेता है जो ममता दीदी वर्सेस बीजेपी में कौन है? नहीं, एक बार ये सवाल पहले भी हुआ था जब उत्तर प्रदेश का हम चुनाव लड़ रहे थे कि ये जो यूपी के दो लड़के उनके सामने कौन। तो वहाँ की जनता ने हमें मैंडेट दिया और हमने वहाँ मुख्यमंत्री बनाया। कई जगह हम लोग ऐलान करके चुनाव लड़ते हैं उम्मीदवार का, और कई जगह बिना ऐलान किए लड़ते हैं। लेकिन बंगाल में ममता दीदी के सामने बंगाल की जनता है। अगर आप पूछेंगे ममता दीदी के सामने कौन, ममता दीदी के सामने ममता जी के वादे, उनकी कस्में हैं, उनका माँ माटी मानुष उनका दिया हुआ वचन है, और जिस वचन को वो पूरा नहीं कर सकी बंगाल की जनता के सामने वही है सामने खड़ा। देखिए, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी में कई सारे लोग टीएमसी से आए। जी आए, और इसको लेके हर एक के मन में एक संशय है, एक सवाल है कि ममता दीदी के सामने बीजेपी में बीजेपी का कोई नेता खड़ा है या ममता दीदी के सामने बीजेपी में कोई एक्स टीएमसी का नेता खड़ा है। क्योंकि अभी आप बिहार की जीत से आ रहे हैं, वहां पर नीतीश बाबू थे, या यहां पर भी मोदी जी आपके फ्रंट पर हैं और वो ममता जी के सामने। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब कोई शामिल होता है, अगर आप बीजेपी का एक्स नेता कहें तो हमारे सामने एक्स कांग्रेसी ममता जी है, वो भी एक्स कांग्रेसी है, वो भी एक्स एनडीए एलआई है। तो आप ये कह सकते हैं एनडीए के सामने एक्स एनडीए एलआई या बीजेपी के सामने एक्स कांग्रेस की नेता। ममता जी कांग्रेस से निकल कर आई हैं, अगर वो कांग्रेस से निकलकर टीएमसी बना लें तो वो दल बदलू नहीं है, और अगर टीएमसी से कोई भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो उनके बारे में ऐसे ऐसे कसीदे कहने लगते हैं टीएमसी के नेता जो कल तक इतने बुरे थे। और अगर इतने बुरे थे तो आपकी पार्टी में क्यों थे? आज दिक्कत दुश्वारी ये हो गई है कि पश्चिम बंगाल में, देखिए पश्चिम बंगाल में मैं हूँ बिहार का, लेकिन जब ममता जी एनडीए में भी थी तो उनके साथ हेलीकॉप्टर पे प्रचार करने मैं ही जाता था और मैं उनके साथ पूरा बंगाल घुमा हूँ। तब भारतीय जनता पार्टी न सांप्रदायिक थी, न भारतीय जनता पार्टी बुरी थी। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया तब बीजेपी बहुत अच्छी थी। जब ममता जी रेल मिनिस्टर थी तो मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था उसी वाजपेयी जी की सरकार में, तब हम लोग बहुत अच्छे थे। आज हम लोग इतने बुरे कैसे हो गए? जब कम्युनिस्ट पार्टी की लाठियां चलती थी, नंदीग्राम और शंगूर हो, हम लोग गए थे, मैं सुषमा जी अहलुवालिया जी उनके बचाव में रक्षा कवच बन के गए थे, तब हम बहुत अच्छे थे। आज बीजेपी बहुत बुरी लग रही है। हम तो सिर्फ एक चीज़ कहते हैं, हम कोई बहुत बड़ा ख्वाब बंगाल की जनता को नहीं दिखा रहे। हम कहते हैं माँ माटी मानुष, जो कमिटमेंट ममता जी ने बंगाल की जनता से किया था कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को हटा के। बुद्धदेव भट्टाचार्य तो बहुत शरीफ आदमी माने जाते थे, मैं मंत्री था और वो मुख्यमंत्री थे, मैं आता था, कभी नहीं लगता था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और मैं बीजेपी का हूँ। व्यक्तिगत बातचीत में बहुत व्यवहार कुशल थे। तो उनके पास जब हम जाते थे तो आखिर जनता ने उनको क्यों हटाया? क्योंकि वो बदलाव चाहते थे, वो चेंज चाहते थे। ममता जी ने आकर उसको नहीं किया। ममता जी ने जो कम्युनिस्ट पार्टी ने लाइन खड़ी की थी, डर की लाइन को और बड़ा कर दिया है। बंगाल में अगर कोई चुनाव लड़ेगा, पंचायत का चुनाव जीतेगा तो उसको मार दिया जाएगा, उसको टांग दिया जाएगा, उसको आत्महत्या पे मजबूर कर दिया जाएगा। राजनीति ऐसे नहीं होती। बंगाल में राजनीति करना हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं, और वह हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बंगाल की जनता के लिए कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं आइए राजनीतिक तौर पर हमसे लड़िए। आपको अगर हम में कोई कमियां हैं, आइडियोलॉजिकल वॉर कीजिए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को मारिए पीटिए, उनका ऑफिस जला दीजिए, इस तरह की उम्मीद हमें नहीं थी। इसलिए ममता जी के सामने ममता जी का दिया हुआ वचन है, और जो वचन पूरा नहीं किया, अभी कुछ कुछ कर रही हैं, कार्ड वार्ड बना रही हैं कुछ कुछ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और बीजेपी का ही नेता होगा। जो एक बार हमारी पार्टी में आ गया उसका नाम भाजपा नेता है। वो कब आया, मैं कब आया, मुझे कल एक चीज ये बताइए, आप मुझे, आपने बात की, मुझे बताइए क्या विकास आपके एजेंडा में है कहीं पर भी?
एकदम विकास के बारे में क्या बात करते हैं? क्योंकि आपने अभी बात की वहां पर रक्त बह रहा है, आपने बात की सीए एनआरसी की, आप बात करते हैं, विकास आपके एजेंडे में आगे क्यों नहीं दिखाई देता? मैंने कहा ना, माँ माटी मानुष की जगह बम गोली बारूद हो गया ना। विकास हम करेंगे, यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाएंगे जिस तरह बिहार में बनाया। यहाँ पर ऐसी सरकार बनाएंगे कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के मन में बंगाल बसता है। बंगाल में हम लोगों ने शुरू में सोचा कि काम करेंगे, लेकिन कहाँ दिया। किसानों के लिए योजना शुरू की, यहाँ लागू नहीं किया। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड किया, वो लागू नहीं किया। अब अपना इंश्योरेंस कार्ड अब दे रही हैं, इतने दिन तक क्यों नहीं दिया? हमारा कहना है कि ममता जी से बहुत उम्मीदें थी। ठीक है, हमारे साथ वो रही हैं, मैं उनके लिए, मैं उनको बड़ी बहनी मानता हूँ और मुझे भी उनका बहुत स्नेह आशीर्वाद रहा है। जब वो रेल मिनिस्टर थी तो जो मैं कहता था, मेरी पार्टी की भी सरकार होती तो वो मदद नहीं होती, लेकिन वो करती थी। लेकिन मुझे भी बहुत निराशा हुई है। दीदी जनता की पार्टी थी, आज एक परिवार की पार्टी हो गई, काउंटर ले लेते हैं, एक बुआ भतीजे की पार्टी हो गई। बोली है उससे अभी तक तो ये समझ में आ रहा है मुझे कि लोहा लोहे को काटता है, यानी वो अगर एक्स है तो आपके पास भी एक्स टीएमसी होना चाहिए उनको हराने के लिए, ये अभी तक मुझे प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। ये आपने कहा है। मैं ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि ममता जी भी एक्स कांग्रेसी हैं और एक्स एनडीए पार्टनर हैं, तो इसीलिए आपने एक्स टीएमसी को ले लिया। नहीं, हम तो, हमारे दरवाजे खुले हैं साहब। अगर आप मिस कॉल मार देंगे तो हम आपको सदस्य बना लेंगे। लेकिन ये जो मिस कॉल मार रहे हैं, ये कितने भी बाहुबली हो, कितने भी दबंग हो, पार्टी में आके सब स्वच्छ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी विचारों से चलती है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देखिए सर, पार्टी मैं आपसे जो यहाँ आएगा वो उसको बीजेपी के डिसिप्लिन में काम करना होगा। एक्सपर्ट्स और सब ये बोलते हैं कि बीजेपी के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है कि वहां के दागदार लोग यहाँ कर साफ हो जाते हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार है, जो हमारे विचारों के, हमारे ध्वज के तले आएगा, ठीक है, उसको उसी विचार में ढलना होगा।